Hello student, how are you all? Hope you are all fine. Welcome to the world of आओ पढ़ें. Today we are going to discuss exercise 1.2. चलिए देखते हैं. एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट करने से पहले कुछ हम डिस्कस कर लेते हैं डेफिनेशंस को जो हमारे इस एक्सरसाइज में काम आएगी. वैसे तो हम इस एक्सरसाइज से रिलेटेड कुछ डेफिनेशन को हम पहले चैप्टर फर्स्ट स्टार्ट करने से पहले हमने जो इंट्रोडक्शन पार्ट दिया था उसमें पढ़ लिया था, उसको जरूर देख लें एक बार. लेकिन जो इसमें काम आने वाले हैं उसको हम वापस कर लेते हैं. तो सबसे पहले देखिए प्राइम नंबर. प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? प्राइम नंबर्स 2, 3, 5, 7, 11, 13 और so on. ये सारे प्राइम नंबर्स हैं. प्राइम नंबर्स का मतलब वही है कि जो नंबर्स खुद की टेबल में आए और वन की टेबल में आए वो सारे प्राइम नंबर्स हैं. 2, 3, 5, 7, 11, 13 और so on. इसके बाद आपको ध्यान रखना है कि को प्राइम नंबर क्या है. को प्राइम नंबर यानी ऐसे नंबर जो कॉमन हो. जैसे हम 2 और 3 ले लें, ये दो प्राइम नंबर है, इनमें कॉमन क्या आ रहा है? कॉमन 1 आ रहा है. इसके अलावा जैसे 5 और 4 ले लिया, इसमें कॉमन क्या आ रहा है? 1. यानी इन दोनों में कॉमन 1 आ रहा है, ये को प्राइम नंबर्स हो गए. इसके बाद एक कंपोजिट नंबर. कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं? जैसे मैं लिखता हूं 4, तो 4 के अगर मैं फैक्टर करूंगा तो 2 मल्टीप्लाई 2, ये दोनों प्राइम नंबर्स हैं. इसका मतलब 4 जो है 2 से डिविजिबल हो रहा है और 4 से भी हो रहा है और 1 से भी हो रहा है. मतलब इसके अंदर बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं. यानी 4 से हो रहा है, 2 से हो रहा है, तो ये कंपोजिट नंबर है. कंपोजिट नंबर्स, प्राइम नंबर और को प्राइम नंबर तीनों को जरूर ध्यान रखना है आपको. इसके बाद कुछ डिविजिबल टेस्ट हैं जो हम प्राइम नंबर या प्राइम फैक्टर्स में यूज करेंगे. तो डिविजिबल टेस्ट देख लें. डिविजिबल टेस्ट ऑफ 2 के लिए हम डिविजिबल टेस्ट करते हैं. अगर किसी नंबर के लास्ट डिजिट में 0, 2, 4, 6 और 8 हो तो वो नंबर श्योरली 2 से डिविजिबल होगा. लास्ट डिजिट में लास्ट डिजिट 0, 2, 4, 6 और 8 हो तो वो श्योरली 2 से डिविजिबल होगा. सेम एज डिविजिबल डिविजिबल बाय 3 के अंदर ध्यान रखना अगर सम ऑफ ऑल डिजिट डिविजिबल बाय 3 तो कंप्लीट नंबर डिविजिबल होगा. जैसे एग्जांपल 573, तो 5 प्लस 7 प्लस 3, 5 प्लस 7 12 प्लस 3 15, तो 15 डिविजिबल है 3 से, तो ये 573 भी डिविजिबल होगा 3 से. देन डिविजिबल बाय 5, डिविजिबल 5 के लिए ध्यान रखना अगर लास्ट डिजिट 0 एंड 5 हो तो वो 5 से डिविजिबल होगा. एक काम आपके लिए देता हूं मैं आपको, जिसका आप आंसर कमेंट बॉक्स में लिखेंगे. प्राइम नंबर मुझे बताइए 1 से लेकर 50 तक कितने प्राइम नंबर होते हैं? 1 से लेकर 50 तक कितने प्राइम नंबर होंगे? उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे. एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 1. एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स. एक्सरसाइज 1.2 में फर्स्ट क्वेश्चन के 5 पार्ट है टोटल. फर्स्ट पार्ट के अंदर इजी है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ सारे इजी हैं, बट मैं थर्ड पार्ट ले रहा हूं 3825. उसके प्राइम फैक्टर्स करने. चलिए कैसे करते हैं. 3825 है. पहले हम 3 से स्टार्ट करते हैं. चलिए 3 से स्टार्ट करते हैं. 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, देन आई थिंक 2 रहा, 3 7 जा एंड 3 5 जा. फिर 3 से हो रहा है, 3 से कर लीजिए. 3 4 जा, 3 2 जा एंड 3 5 जा. अब पीछे 5 आ रहा है तो चलिए 5 से इजी हो जाएगा, डिविजिबल, तो 5 से कर दीजिए. 5 8 जा एंड 5 5 जा. फिर 5 से हो रहा है, 5 से कर दीजिए 17 टाइम और फिर 17 से 1 टाइम. तो पहला क्वेश्चन प्राइम फैक्टर करना है. 3825 के प्राइम फैक्टर्स कितने होते हैं? तो देखिए 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई
17। ओके, अब इसको और अच्छी तरह लिखना चाहें तो लिख सकते हैं 3 की पावर 2, 5 की पावर 2 और 17। दिस इज अवर आंसर, सिंपल। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ द इंटीजर एंड वेरीफाई द एलसीएम एंड एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। इसमें आपको वेरीफाई करना है कि एचसीएफ और एलसीएम का मल्टीप्लाई करने पर वो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स हैं जो दिए गए नंबर्स के मल्टीप्लाई के बराबर होते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड में भी 3 पार्ट हैं। थर्ड पार्ट हम ले रहे हैं। $336 and 54। इसमें करना क्या है, इसमें एचसीएफ निकालना है, एलसीएम निकालना है और वेरीफाई करना है एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। चलिए सबसे पहले एचसीएफ और एलसीएम का हमने प्राइम फैक्टर किया था, फर्स्ट क्वेश्चन में वैसे ही करेंगे। 336 का 2 से डिविजिबल है फटाफट, 2 1 2, देन 2 6 2 8 2 से 2 8 2 4 2 से 21, 3 से 54 के फैक्टर कर लेते हैं। 54 के 2 से 3 से फिर 3 से और फिर 1 से। ओके, जैसे हमने फर्स्ट किया था वैसे ही हम कर रहे हैं इसको। मैं ज्यादा कुछ डिफिकल्ट नहीं बता रहा हूं, सिंपल वही मेथड लगा रहा हूं। इसमें एचसीएफ देखिए, सबसे पहले तो इसके मैं फैक्टर लिखता हूं 336 2 54 की कॉमन। एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जो कॉमन आ रहा है एचसीएफ के अंदर वही लिखना है आपको। तो देखिए यहाँ पे कॉमन, देखिए मुझे 2 दिख रहा है यहाँ, पहला तो 2 कॉमन आ गया। फिर देखिए मुझे 3 कॉमन दिख रहा है, इसमें 3 आ रहा है। तो इनमें कॉमन कितना आ रहा है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो कॉमन मुझे दिख रहे हैं एचसीएफ के लिए, एचसीएफ के लिए कॉमन कितना दिख रहा है 2 × 3 यानी हमारा 6 एचसीएफ हो गया। 6 इज एचसीएफ फर्स्ट। देन एलसीएम, तो एलसीएम के लिए देखें एलसीएम के लिए लीस्ट कॉमन मल्टीपल, लीस्ट कॉमन मल्टीप्लायर करना है इसमें। तो देखिए इसमें सबसे पहले तो जो कॉमन आ गया उसको छोड़ के, जो कॉमन आया उसको छोड़ के बाकी जो बचे हम नंबर लिख देते हैं। पहले तो जो कॉमन आ गया उसके लिए 2 2 2 देन 7 देन 3 3। जो कॉमन आ गया उनको छोड़ के हमने लिख दिया 2 2 2 7 और 3 3, ये हमने लिख दिया। इसके बाद जो कॉमन आया उनमें से एक एक नंबर लेते हैं, जैसे 2 और 3। इन सबको मल्टीप्लाई करिए, कितना आता है 2 2 4 4 2 8 8 7 56 56 देन 3 से 56 को 3 से करिए, फिर 3 से करिए, फिर 2 से करिए, फिर 3 से करिए। इसका आंसर है 3024। ये हमारा एलसीएम हो गया। देखिए एचसीएफ निकाल लिया, एलसीएम निकाल लिया, 2 पार्ट कंप्लीट हो गए। नाउ वेरीफाई। वेरीफाई ध्यान रखना, वेरीफाई है एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। देखिए 2 नंबर दे रखे थे, उन दोनों को प्रोडक्ट करके एचसीएफ और एलसीएम के इक्वल आता है, ये वेरीफाई करना है। इसका यूज हम क्वेश्चन नंबर 3 में करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें एचसीएफ एलसीएम या फिर कोई डिजिट दे रखा होगा एक नंबर और दूसरा फाइंड करना होगा, या फिर हमारे पास एलसीएम दे रखा होगा, 2 नंबर दे रखे होंगे, एचसीएफ फाइंड करना होगा। तो इसके थ्रू हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ये मेथड वेरिफिकेशन के लिए यहां यूज कर रहा है और थर्ड क्वेश्चन में आपसे सॉल्व कराएगा। चलिए देखते हैं एचसीएफ मल्टीप्लाई एचसीएफ। एचसीएफ कितना था हमारे पास 6, एलसीएम कितना है 3024 और प्रोडक्ट कितना है
टू नंबर्स का 3036 मल्टीप्लाई 54। ओके, मल्टीप्लाई करने पर आएगा 18144 और इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 18144। दोनों इक्वल आएंगे, हमेशा इक्वल आएंगे, इसमें कोई बात ही नहीं है कि एचसीएफ और एलसीएम को मल्टीप्लाई करने पर प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स ही आएंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। इसमें आपको वैसे ही करना है जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 2 में किया था। चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में 3 पार्ट्स हैं। फर्स्ट पार्ट में ले रहा हूं, इसमें भी आपको एचसीएफ और एलसीएम करना है जैसे हमने सेकंड किया था। 12, 15, 21, तो पहले 12 से करते हैं। फिफ्टीन 3 से, 5 से, 21 3 से, 7 से। एचसीएफ कॉमन होता है तो पहले हम लिख देते हैं इसको प्राइम फैक्टर के फॉर्म में। 2 मल्टीप्लाई 3, 15 को 3 मल्टीप्लाई 5, 21 को 3 मल्टीप्लाई 7। देखिए मैं इसके साथ साथ में एक 1 ऐड कर रहा हूं, 1 मल्टीप्लाई कर रहा हूं, जिससे आप समझ जाएं अगर तीनों में कुछ भी कॉमन नहीं आए तो हम 1 को आंसर दे देते हैं। जब तीनों में कुछ भी कॉमन नहीं आएगा तो 1 हमारा आंसर हो जाएगा। यहां पर तो कॉमन आ रहा है, तो यहां कॉमन क्या आ रहा है, देखिए 3 कॉमन आ रहा है, 3 कॉमन आ रहा है, 3 कॉमन आ रहा है, तीनों में 3 कॉमन आ रहा है, तो हमारा एचसीएफ हो गया 3। लेकिन मान लीजिए अगर कॉमन नहीं आता है तो हम इसको 1 आंसर लिखेंगे। एलसीएम के अंदर वही बात जैसे हमने पहले किया था। एलसीएम के अंदर एक मेथड बताता हूं मैं, वैसे तो हम जानते हैं। तीनों का साथ में ले लीजिए, 12, 15 और 21 एक साथ में डिवाइड कर दीजिए। 2 से करता हूं पहले तो 6, 15, 21, फिर 2 से 3, 15, 21, फिर 3 से कर दीजिए 1, 5, 7, फिर 5 से और लास्ट में 7। एलसीएम हमारा डायरेक्ट आ गया, कहीं कोई सोचने की जरूरत नहीं है। इससे पहले भी मैंने एलसीएम बताया था आपको, उसमें कुछ अलग बताया था और यहां कुछ अलग बता रहा हूं, जिससे क्या हो आपके दिमाग में डिफरेंट मेथड रहे। मैथ्स में बहुत सारे मेथड हैं, कैसे भी अप्लाई करिए आप आंसर वही आएगा। 2 2 4, 4 3 12, 12 5 60 और 60 मल्टीप्लाई 7, 420। 420 is answer. Question number 5. Check whether 6 power n can end with the digit 0 for any natural number n. इसमें आपको चेक करना है कि 6 की पावर n मतलब कोई भी पावर हो तो उसके अंदर लास्ट डिजिट 0 होगा या नहीं होगा। चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 आपने सेकंड किया था, वैसे ही क्वेश्चन नंबर 4 होगा, उसमें वही फॉर्मूला यूज होगा, एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। आप ट्राई करें। क्वेश्चन नंबर 5 हम ले रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको चेक करना है, चेक 6 पावर n वेयर n इज इक्वल टू नेचुरल नंबर है। आपको चेक करना है कि ये 6n के अंदर क्या कभी लास्ट डिजिट में 0 आ सकता है या नहीं आ सकता, वो आपको चेक करना है। बहुत सिंपल है। देखिए 6n, पहले हम फैक्टर कर लेते हैं 6n के। 6n को हम अगर फैक्टर करते हैं तो क्या होगा, 2 मल्टीप्लाई 3 पावर n। तो मुझे बताइए कभी 2 से हम चलते मल्टीप्लाई करते करते कभी क्या उसमें 0 आता है डिजिट में, कभी नहीं आता। 3 के अंदर भी हम करते करते लास्ट डिजिट से मल्टीप्लाई करते हैं, 3 3 9 9 से 27, कभी भी लास्ट डिजिट नहीं आता। तो 2 और 3 के फैक्टर में कभी 0 नहीं आएगा, तो इनके प्रोडक्ट में भी कभी 0 नहीं आएगा। इसलिए ध्यान रखें कि 6 के कभी भी n 0 नहीं होगा। मैं एग्जांपल देकर समझाता हूं। देखिए फर्स्ट n इक्वल टू 1 लेते हैं, जस्ट एग्जांपल n 1 ले लिया मैंने, तो 6 की पावर 1 हो गई, यानी 6 में 0 नहीं हो रहा। अगर मैं n 2 ले लेता हूं, 6 की पावर 2 हो गई, यानी 6 मल्टीप्लाई 6 कितना हो गया, 36। इसमें भी n डिजिट 0 नहीं हो रहा, लास्ट डिजिट नहीं हो रहा। n इक्वल टू 3 ले रहा हूं, तो यहां 6 की पावर 3 हो गई, 6 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 6
यानी 216 हो गया। ऐसे करते करते आप कहीं भी चले जाइए, n इज नेचुरल नंबर, कितना भी इनफाइनाइट ले लीजिए, कभी भी लास्ट डिजिट 0 नहीं होगा। फिर आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा, सर 0 कब होगा? तो 0 के लिए ध्यान रखिए, अगर 2 और 5 ये दोनों साथ में हो, किसी भी नंबर के 2 और 5 जब मल्टीपल में हो तभी लास्ट डिजिट 0 होता है, अदरवाइज कभी भी 0 नहीं होगा। 5 अकेला होगा तो भी 0 नहीं होगा, 2 अकेला होगा तो भी कभी 0 नहीं होगा। इसके बाद डिस्कस करेंगे हम नेक्स्ट एक्सरसाइज में। क्वेश्चन नंबर 6, explain why 7 multiply 11 multiply 13 plus 13 and 7 multiply 6 multiply 5 multiply 4 multiply 3 multiply 2 multiply 1 plus 5 are composite number। इसमें आपको चेक करना है कि कंपोजिट नंबर है तो क्यों है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 है 7 multiply 11 multiply 13 plus 13 and 7 multiply 6 multiply 5 multiply 4 multiply 3 multiply 2 multiply 1 plus 5 are composite number y। देखिए कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं? कंपोजिट नंबर का मतलब होता है जिस नंबर्स में हम प्राइम फैक्टर करते हैं और जिसमें बहुत सारे फैक्टर्स कॉमन आते हैं, कॉमन नंबर ज्यादा होंगे। जैसे हम कहते थे प्राइम नंबर्स में तो सिर्फ 1 नंबर और खुद नंबर जो है कॉमन डिवाइड होता है, लेकिन कंपोजिट नंबर खुद के अलावा किसी और नंबर से भी डिवाइड होता है। तो देखिए कंपोजिट नंबर 7 11 13 प्लस 13 है, तो इसमें देखें ये 13, इसका मतलब इसमें पहले कॉमन ले लूं, 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13 प्लस 13, तो 13 कॉमन आ रहा है तो मतलब 13 से डिवाइड हो रहा है, बिल्कुल सही है। फिर क्या बचा 7 मल्टीप्लाई 11 प्लस 1, बिकॉज इसमें से हमने 13 कॉमन ले लिया, पीछे 7 3 जा 7 मल्टीप्लाई 11 77, 78, यानी ये 13 से डिवाइड होगा, 78 से डिवाइड होगा और 2 से डिवाइड होगा। इसके बहुत सारे फैक्टर्स हो रहे हैं, तो ये इसका मतलब कंपोजिट नंबर की डेफिनेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। नेक्स्ट इस वाले क्वेश्चन के अंदर देखें 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस 5, सब में 5 कॉमन ले लिया मैंने, यानी इसका मतलब ये 5 से डिविजिबल है। पीछे 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस 1, इन सबको करें तो इसका मतलब देखिए इसको सबको ऐड करेंगे तो ये 5 से डिविजिबल हो रहा है, इसके अलावा इन सबको ऐड करने पे जो नंबर आ रहा है उसको भी डिविजिबल हो रहा है और भी नंबर से डिविजिबल होगा, इसका मतलब कंपोजिट नंबर की डेफिनेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। कंपोजिट नंबर का मतलब होता है खुद के अलावा किसी और नंबर से भी डिविजिबल हो। इसके बारे में मैंने स्टार्टिंग बताया था कंपोजिट नंबर, तो उसको जरूर देखें। 5 मल्टीप्लाई 1008 प्लस 1, इट मीन्स 5 1009 हो जाएगा ये। इसका मतलब देखिए सिंपल सी बात है, हमें ज्यादा डीप में जाना नहीं है। 5 से फैक्टर हो रहा है, इसके बाद 1009 है, इसका मतलब 2 से भी 3 से भी हो जाएगा और जिससे भी हो सकता है, मतलब 1009 से भी हो रहा है, मतलब इसके बहुत सारे फैक्टर्स हैं, डिवाइड हो सकते हैं बहुत सारे, तो इसका मतलब कंपोजिट नंबर होगा। क्वेश्चन नंबर 7, there is a circular path around a sports field. Sonia takes 18 minutes to derive one round of the field while Ravi takes 12 minutes for the same. Suppose they both start at the same point and at the same time and go the same direction. After how many minutes will they meet again in the starting point? इसमें आपको चेक करना है कि वापस वो कब मिलेंगे। इसका मतलब सिंपल सी बात है, दोनों का कॉमन पॉइंट निकालना है और कॉमन वर्ड हम जानते हैं LCM यानी लीस्ट कॉमन मल्टीप्लायर में आता है, इसका मतलब इसमें LCM निकालना है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। सोनिया और रवि जो हैं वो, सोनिया जो है 18 मिनट्स में एक राउंड निकालती है सर्कुलर पाथ का और रवि जो है वो 12 मिनट्स में निकालता है। अब बताना है कि वापस दोनों कब एक दूसरे को टच करेंगे या एक दूसरे को कब वापस मीट करेंगे, वो बताना है आपको। चलिए देखते हैं। एलसीएम है, बहुत सिंपल सी बात है कि दोनों वापस कब मिलेंगे, तो कॉमन नंबर निकालना है। कॉमन क्या होता है, एलसीएम मतलब लीस्ट कॉमन मल्टीप्लाई, मतलब इसमें एलसीएम निकालना है। सिंपल है, 18 और 12 का एलसीएम निकालना है। तो देखिए 2 से डिवाइड करा 9 टाइम, 6 टाइम, 2 से अगेन करा 9, 3, फिर 3 से करा 3 टाइम, 1 टाइम। इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, 2, 2, 3, 3, 2 to 4, 4 3 12, 12 3 36, यानी 36 मिनट के बाद वो दोनों वापस मिलेंगे। देखिए सिंपल समझाता हूं, सोनिया जो है वो
18 मिनट्स राउंड दे दी है। सोनिया जो है वो 18 मिनट्स में एक राउंड पूरा करती है और रवि जो है वो 12 मिनट में राउंड कंप्लीट करता है। तो वापस जो है कब आपस में वो स्टार्टिंग पॉइंट मिलेंगे, तो वापस मिलेंगे 36 मिनट बाद वो दोनों वापस इस पॉइंट पे मिल जाएंगे। ओके, आशा करता हूं आज समझेगी एक्सरसाइज 1.2 के सारे क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे और ज्यादा समझने के लिए आप इस वीडियो को 1, 2, 3 बार जितना ज्यादा देखेंगे उतना ज्यादा समझ में आएगा। और हाथ से जरूर सॉल्व करें क्वेश्चंस को, जितना ज्यादा हाथ से सॉल्व करेंगे उतना समझ में आएगा। मैथ्स प्रैक्टिकल वर्क है और प्रैक्टिकल वर्क मींस हैंड वर्क जितना आपका होगा उतना समझ में आएगा। इस एक्सरसाइज से रिलेटेड आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दें और इस एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस के सॉल्यूशन आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स दे रखे हैं, जो नीचे लिंक पे जाके डाउनलोड कर सकते हैं। इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और कमेंट कर